मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संपूर्ण सृष्टि में काल अर्थात समय का चक्र चल रहा है। रथ के पहिए की भांति ये घूमता ही जा रहा है। मानव जीवन का ये दृश्य जन्म, शैशव, किशोरावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, बस काल चक्र घूमते हुए यही दर्शा रहा है कि जीवन कभी भी एक अवस्था में नहीं रहेगा। बचपन की सुकोमलता, भोलापन जवानी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और पुनः बुढ़ापे में यौवन की शक्ति नहीं रहेगी। न वह रूप रहेगा, न उत्साह रहेगा और न ही अपने मित्र संबंधियों का प्रेम रहेगा। जैसे संसार में अकेले आया था, ऐसे ही बुढ़ापा अकेलेपन में गुजरेगा और फिर अकेले ही तुझे संसार से जाना होगा। निराला कवि कहते हैं, मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की संध्या बेला। पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही है, हट रहा है मेला। कवि ने मनुष्य को जागृत प्रदान करने के लिए अपना अनुभव सुनाया है कि जो लोग मित्र संबंधी मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे, मुझे अपने परिवार एवं मित्रों से एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। प्रातः से रात तक मेला लगा रहता था, अब वो समाप्त हो गया है। शरीर और स्वास्थ्य जीवन की सांझ हो रही है। सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़कर कुरूपता का संकेत दे रही हैं। चलने की गति मंद हो गई है। अब किसी का स्वार्थ साधना संभव नहीं है, इसीलिए मेरे जीवन में किसी को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि संसार की रीति ही ऐसी है। जिन पायन भुइ बहु फिरा, देखा देश विदेश, तिन पायन थति पकड़िया, आंगन भया विदेश। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिन पाँवों से देश विदेश का भ्रमण किया, तीर्थ यात्राएं की और अपने बल पौरुष से अनेक कार्य कर दिखाए, वही शरीर अब अशक्त और असहाय हो गया है। अपने कमरे में से आंगन तक जाना भी ऐसे लगता है मानो कोसों मील चलना पड़ेगा। इसीलिए वे शरीर के इस रूप का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा समय आने से पहले ही प्रभु नाम का सुमिरन कर लो, क्योंकि मृत्यु तो असंभावी है। वो चाहे बुढ़ापा आने से पहले आकर घेर ले या बुढ़ापे में आए। संसार में सभी स्वार्थ के मीत हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक कोई पिता, कोई पति, कोई चाचा, कोई मामा आदि कह करके अपना प्यार जतलाते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो कोई पहचानता भी नहीं। संत कहते हैं कि इस जगत के व्यवहार को देखकर कुछ सीख लो। ये परलोक में तेरा साथ नहीं निभाएंगे, ये यहाँ भी साथ छोड़ देते हैं तो फिर आगे तेरे मीत कैसे बन सकते हैं। परलोक और इस लोक के में सुख के दाता भजन, सुमिरन और भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति के साधन हैं। हरे चरहि तापहि भरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। संत तुलसीदास जी ने स्वार्थ की इस दुनिया का ये प्रमाण दर्शाया है कि वृक्ष के साथ इंसान कैसा व्यवहार करता है। जब वृक्ष हरा भरा होता है तो उसकी शीतल सुखद छत्र छाया को ग्रहण करता है। जब वो फलता फूलता है तो हाथ पसार कर अर्थात बाँस आदि से उसके फल तोड़कर और खाता है, और जब वह वृक्ष सूख जाता है तो फिर उसे जला देता है। जब तक पेड़ से स्वार्थ सिद्ध हुआ, तब तक उसे पानी और खाद देते हैं, और फल लगने अगर बंद हुए तो फिर उससे कोई स्नेह नहीं रखता।
ऐसे ही इंसान के साथ भी है। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी सगे बने रहते हैं। परमार्थ यानी आत्मा और परलोक के संगी केवल भगवान ही होते हैं। इसीलिए संत चिताते हैं कि काल चक्र की गति में बुढ़ापा और मृत्यु आने से पहले ही तो भजन भक्ति करके अपना परलोक संवार ले। काल कीड़ा में नेवला सर्प को पकड़ता है, सर्प मेढक को और मेढक मक्खियों के शिकार के लिए अपनी जीभ लपलपाता रहता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रतिदिन प्राणी यम के घर की ओर जा रहे हैं। शेष जो जीवित हैं वे स्वयं को स्थिर समझते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संत कहते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है। मनुष्य जन्म पाकर भगवान को पाने का अवसर हाथ में आया है। उसके निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो समय बीत गया वो अब हाथ नहीं आएगा, और जो अभी हाथ में है उससे लाभ उठा लो, उसमें विचार कर लो। नाम सिमरन सेवा सत्संग का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। ये नहीं कि मैं क्या करूं कैसे करूं, समय को इन ढीले ख्यालों में मत लगाओ। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, सब ही साज तेरे साथ। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, उठो जागो मोह और प्रमाद को त्यागो। मन से किसी भी चीज़ को अपना मत मानो। एक दिन संसार के सभी संबंधियों को साथ छोड़ना ही है। अभी से ही मन की वृत्ति को उस ओर से मोड़ लो। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लो। भगवान से संबंध जोड़ने पर हम मन से जो कुछ भी करेंगे भगवान की सेवा में सम्मिलित हो जाएगा। अतः संत महापुरुषों के भक्ति नाद का डंका यही सुझा रहा है कि मनुष्य जन्म के शुद्ध दुर्लभ अवसर को पाकर सत्संग में जाकर विवेक और वैराग्य पाकर संसार का कार्य व्यवहार करो। काल क्रीड़ा के साथ अपने में परिवर्तन लाकर सद्गुरु को अपना सखा बनाकर उनके साथ प्रेम का नाता जोड़ लो। आनंद और मस्ती में झूमते हुए अपना लोक सुखी करो और परलोक सुहेला बना लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।